नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी जमात चाहरुम मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1 उन्वान बेशकीमत अनाज हिस्सा दूसरा। बच्चों, आज हम हमारी रोटी की कहानी को पूरा करेंगे जो अधूरी रह गई थी। बच्चों, नाहिद ने अम्मी से कहा कि अम्मी, कटाई मेरी समझ में आ गई, लेकिन गाहना और उसाई यानी क्या, वो समझ में नहीं आया। अम्मी ने कहा, ठीक है, तो अब मैं रोटी की कहानी बाद में सुनाती हूँ। पहले जैसा मैं कहूँ वैसा करके देखो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। आइए ये करके देखें। अम्मी ने कहा, आधा टोकरा सूखी मूंगफली लीजिए, फिर इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्से की मूंगफली के दाने हाथ से छीलकर निकालिए। हाथ के जरिए फलियां छीलने में कितना वक्त लगा? दूसरे हिस्से की मूंगफली एक कपड़े की थैली में बांधिए। इस पर बट्टा फिराइए या लकड़ी से ज़रब लगाइए। बाद में थैली खोलकर देखिए, आपको क्या नजर आता है? आमिर ने कहा कि थैली की मूंगफली फूट गई हैं और कई मूंगफलियों में से दाने बाहर निकल आए हैं। तो अम्मी ने कहा कि ये मूंगफली की एक किस्म की मलनी हो गई है। अब मूंगफली को सूप में लेकर पछोड़ो और क्या होता है बताओ। नाहिद ने कहा, मूंगफली को पछोड़ने पर फूटे मूंगफली के छिलके सूप में से नीचे गिरते हैं और मूंगफली में से बाहर निकले हुए दाने सूप में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अम्मी ने कहा, क्योंकि छिलके हल्के होते हैं, इसलिए पछोड़ते वक्त वो हवा की वजह से उड़कर दूसरी जानिब गिर जाते हैं। लेकिन क्योंकि दाने वजनी होते हैं, इसलिए वो सूप में ही रह जाते हैं और पछोड़ते वक्त हवा का इस्तेमाल करके दाने और छिलके अलग कर सकते हैं। अम्मी ने कहा, अब आगे सुनो। मेरे वालिद गाहने और उसाई का जो काम है वो मशीन के जरिए करते थे। मशीन में गाहने और उसाने का अमल एक ही वक्त में हो जाता है, लेकिन कटाई किए हुए भुट्टे मशीन में डालते हैं। दाने अलग होकर मशीन को बांधे हुए थैले में जमा होते रहते हैं और भुट्टों में मौजूद भूसा और दूसरा कचरा दूर जा गिरता है। लेकिन बच्चों, जब मशीन ना थी तब गाहने के लिए बैलों की मदद लेनी पड़ती थी और उसाई के लिए किसी कदर ऊंची जगह पर खड़े रहते गाहना किया हुआ अनाज सूप के जरिए जमीन पर छोड़ते। हवा की वजह से भूसा और कचरा दूर जा गिरता और बाजरे के दाने करीब ही गिरते और इनका ढेर लग जाता। इस तरीके से अम्मी ने नाहिद और आमिर को समझाया और कहा कि मशीन के जरिए किए हुए काम जल्दी होते हैं, लेकिन मेहनत और खर्च तो करना ही पड़ता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, जब मशीन नहीं थी या मशीन ना हो तो गाहने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि खेत में एक गोल जगह तैयार करते हैं जिसको खलियान कहते हैं यानी दालान, और इसके मरकज यानी बीचों बीच इसके मरकज में एक खूंटा लगाते हैं। इससे बैल बांधते हैं। बैल इस खूंटे के एतराफ गोल गोल घूमते हैं और भुट्टों को इस तरह रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आएं। बैल भुट्टों पर चलने लगते हैं। इनके वजन से भुट्टे से दाने बाहर निकल पड़ते हैं और फसल अगर ज्यादा हो तो बड़ा खलियान यानी दालान तैयार करते हैं और एक ही वक्त में 2 या ज्यादा बैल लगाकर मलनी करते हैं। बच्चों, मलनी कई दिन जारी रहती है और इसके लिए ये काम बैलों के लिए भी मेहनत का ही है। और जब बच्चों उसाई और
गाहना, ये 2 अमल पूरा हो जाता है, तब उसके बाद उसाई के बाद जो हासिल शुदा अनाज होता है वो बच्चों वो थैलों में जमा करके रखते हैं। कीड़े, चूहे, घूस इसको बर्बाद ना करे, इसके लिए भी मुनासिब एहतियात बरतते हैं। घर में जितना ज़रूरी हो उस हद तक किसान जो है वो अनाज रखते हैं और बचे हुए अनाज जो है वो थैले गाड़ी में भरकर बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। वहाँ जो है बच्चों व्यापारी अनाज किसानों से खरीदते हैं, तब जाके किसान को उगाए हुए अनाज के पैसे मिलते हैं। लेकिन आमिर ने कहा, लेकिन अभी रोटी कहाँ बनी? तो अम्मी ने कहा, अरे रोटी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। बच्चों, जो व्यापारी अनाज खरीदते हैं वो सारे मुल्क में बेचा जाता है। वो ट्रक या मालगाड़ी के ज़रिए हर जगह पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमाल और ट्रक चलाने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों नकल व हमल का भी खर्च आता है। अब ये जो अनाज है बच्चों, ये अनाज के थैले गाड़ियों में भर भर के जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास पहुंचाया जाता है। अब लोग जो है वो छोटे व्यापारी के पास जाते हैं, अनाज खरीदते हैं और घर लाकर उस अनाज को चुनते हैं, साफ करते हैं, फिर उसका आटा पिसवाते हैं। फिर क्या होता है, खाना पकाते वक्त आटे को गूंधा जाता है। आटे को गूंदने के बाद उसकी क्या बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है। और रोटी जब बन जाती है फिर उसे सेंका जाता है। लेकिन बच्चों, रोटी जब सेंकते हैं तो जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसके लिए भी खर्च होता है। तो फिर अम्मी ने कहा, तब कहीं जाकर रिकाबी में रोटी आती है। अम्मी ने कहा कि इतने लोगों की कोशिशों और मेहनत से जो है वो ग़िज़ा तैयार होती है, इसलिए जो है ग़िज़ा को ज़ाय करना मुनासिब नहीं है। यानी कितनी कोशिश और कितनी मेहनत के बाद बच्चों रोटी हमारी रिकाबी यानी हमारी प्लेट में आती है। कितने लोगों को इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि अनाज जो है कभी भी ज़ाय ना करें, क्योंकि बच्चों हमें इसका भी हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने देना होगा। क्या आप जानते हैं बच्चों, कुछ लोगों की जो ग़िज़ा में सिंघाड़े और मखाने ये भी शामिल होते हैं। बच्चों, ये जो है ये दोनों जो है सिंघाड़े और मखाने मीठे पानी में नशोनुमा पाने वाली मखसूस किस्म के 2 नबातात से हासिल होते हैं। बच्चों, इसे ये दोनों नबातात को पहले क्या करते हैं, इन्हें जमा करते हैं, फिर इन्हें साफ करते हैं। साफ करने के बाद बच्चों इन्हें सुखाया जाता है, फिर इनका ज़ख़ीरा करके यानी इन्हें जमा करके इनकी नकल व हमल की जाती है। तो बच्चों नकल व हमल के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। यानी बच्चों हर ग़िज़ा जो हम तक पहुंचाई जाती है या पहुंचती है वो लोगों की मेहनत के बाद ही हम तक आती है। दूसरी ग़िज़ाई अशिया, बच्चों मछलियाँ जो है वो पानी से हासिल होती है, ये तो हमें सबको पता है। तो मछलियाँ इन्हें हासिल करने के लिए यानी मछलियों को हासिल करने के लिए जो माहीगीर है वो सख्त मेहनत करते हैं। अब माहीगीर यानी कौन, तो माहीगीर यानी बच्चों मछली पकड़ने वाले, यानी इन्हें समंदर में जाकर मछलियाँ पकड़नी पड़ती है, जो है बहुत ही मुश्किल काम है। और कुछ लोग जो है बच्चों वो जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, करवंदे, बेर जैसे फल जमा करते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं। और कुछ लोगों के जो है वो बच्चों वो सब्जियों के खेत होते हैं, तो कुछ लोगों के फलों के बाग होते हैं,
बच्चों कुछ लोग जो है ना वो मुर्गी पालन यानी बच्चों मुर्गी पालना यानी कुछ लोग मुर्गी पालने का कारोबार भी करते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का बच्चों मवेशी पालन यानी जानवरों को पालने का कारोबार भी होता है। तो बच्चों ये तमाम लोग अपने कारोबार के लिए खूब मेहनत करते हैं। इनकी कोशिशों से मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अशिया हमें मिलती है। इनका ज़ख़ीरा करने, नक़ल व हम्ल, फ़रोख्त, इसी तरह इनसे खाने की चीज़ें तैयार करने में बच्चों कई लोगों की कोशिश और मेहनत काम आती है और इन सब पर ख़र्च भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा बर्बाद ना होने पाए। इसके अलावा बच्चों अगर हम तीनों वक्त पेट भरकर खाना खा रहे हैं, ग़िज़ा हमें मिल रही है, तो उसके लिए हमें रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इज़्ज़त के साथ ग़िज़ा फराहम कर रहा है। इसलिए ग़िज़ा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।